जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। राजनीति जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो रही हैं। जैसे कि कल हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बीजेपी ने जो अपना कार्यालय कटरा में खोल दिया गया है और हम आपको वर्चुअल मोड पर जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने वर्चुअल तरीके से रिबन काट कर यहाँ पर जो कटरा में कार्यालय जो बीजेपी का है वो खोल दिया गया है। और लगभग जो विगुल है, राजनीतिक विगुल है, जो सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं और राजनीतिक पार्टियां जो अपने अपने कार्य जुटाने में शुरू हो गए हैं। आज जो है जो बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज़ होना है और उसी के चलते इखलाक चौधरी जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और ये गुलाबगढ़ महोर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, बिलोंग करते हैं और बड़ा ही अच्छा काम करते हैं वहाँ पर। और क्या कुछ मुद्दे लेकर इस इलेक्शन में ये उतरेंगे और क्या कुछ मुद्दे लेकर आज जो मैनिफेस्टो जो गुलाबगढ़ महोर की कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके लिए बात करने आए हैं, इन्हीं से जानेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। आज जो मैनिफेस्टो यहाँ पर रिलीज़ होना है, किन किन मुद्दों को लेकर आप गुलाबगढ़ महोर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लेकर आए हैं, जो इनके समक्ष रखेंगे आप? थैंक यू आशीष जी। मैं आपका और आपके मीडिया के और आपके पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें दिया। जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात की कि हमारे यहाँ आज मैनिफेस्टो की जो प्रदेश से एक टीम आई है जो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिफरेंट डेलीगेशन से डेपुटेशन से मिल रही है, उसी सिलसिले में आज मैं भी, मेरी टीम के साथ मुश्ताक जी हैं, हाजी लालदीन जी हैं और भी लोग हमारे साथ यहाँ आए और हमने भी गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का जो मैनिफेस्टो स्टेट का बनेगा उसके लिए हमने कुछ मेन बिंदु, कुछ पॉइंट नोट करके लाए हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम मिले हैं अपने डेलीगेशन टीम से। उसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा जी। तो मेन कुछ ऐसा कोई मेन पॉइंट वहाँ का हो जो काफ़ी देर से जो समस्या अड़ी हुई है वो पूरी ना हुई हो, कुछ ऐसा एक पॉइंट आप हमें बताएं कि जिससे जो गुलाबगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, महोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो बीजेपी को वोट दे। देखो, मेरा तो सबसे पहले मेन इशू जो था, मेन बिंदु था कि मैंने कि गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी को मेन टूरिज़्म मैप पे लाया जाए। टूरिज़्म मैप पे लाने का उसका ये था कि वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा टूरिज़्म का पोटेंशियल है। उसमें आप रामाकुंडा ले लो, देवल मार्ग ले लो, इचनी ले लो, आगसी ले लो, दलाना टाप लो, पंजी माल अप टू छावनी लो, लून गली लो, जमसलान का ऊपर का एरिया घोड़ा गली है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं जिस पे हमने अपनी मैनिफेस्टो जो कमेटी है हमारी उससे बात की कि आप जो यहाँ माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं, टूरिस्ट आते हैं या शिवखोड़ी में आते हैं, अगर इस गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी को टूरिज़्म के मैप पे लाया जाए तो ये यहाँ का श्रद्धालु टूरिस्ट जो है कश्मीर ना अगर पहुँच पाए तो कम से गुलाबगढ़ की इस खूबसूरती, डगन टाप जैसा एरिया, दलाना टाप, देवल मार्ग जैसे एरिया को, इचनी जैसे एरिया को देख के आए। और हमारे बहुत सारे इश्यूज़ थे, मैं आपको क्या बताऊं। हमारा एक था कि रेल की कनेक्टिविटी, जो रोड, ये रेल कनेक्टिविटी की ट्रैक की बात पिछले दिनों पार्लियामेंट में भी उठी कि रियासी से रजौरी होनी चाहिए। इस पे मैंने अपना बिंदु रखा है कि आप इसको जो रेल कनेक्टिविटी है रजौरी टू रियासी को वाया महोर बुदल किया जाए, क्योंकि वहाँ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा 1990 का सब डिवीज़न है, वहाँ पे इसको वाया महोर बुदल किया जाए। उसके बाद हमारा एक ये पवित्र यात्रा चलती है हमारी कोसरनाग करके, आप भी जानते होंगे। उसके लिए मैंने ये रखा है कि हमारी जो चसाना से कोसरनाग की रोड है वहाँ पे टूरिस्ट चलता है, वहाँ पे एक यात्रा है, बहुत अच्छा है, उस रोड को बनाया जाए प्रायोरिटी पे, उसका इशू उठाया मैंने। बाकी हमारी ट्रेजरी का है, डिग्री कॉलेज वुमेन महोर के लिए है, चसाना के लिए है, जेके बैंक की ब्रांच हमें बहुत सारा, वो एक पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता ही, आप जानते हैं। एक चीज़ और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप वहीं के गुलाबगढ़ के रहने वाले हैं, महोर के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर अगर मेरा मानना है, हम काफ़ी न्यूज़ भी वहाँ से कवर करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भी वहाँ पर आग लगी एक दुकान में, और एक साल पहले भी वहाँ पर आग लगी थी, जो सारी दुकान जलकर राख हो गई थी महोर में। वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट, वहाँ पर जो फायर एंड एमरजेंसी का कुछ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो शायद आपके मैनिफेस्टो में नहीं है। वो पब्लिक के हक़ के लिए, क्योंकि दुकान आपकी भी कल जल सकती है, हमारी भी जल सकती है, और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ उस गरीब आदमी का। लेकिन वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ कि यहाँ पर आग बुझाने वाली गाड़ी वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि
रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी माहौर से अरनास से माहौर की अगर हम बात करें तो कुछ ठीक नहीं है, वो भी काफ़ी ख़राब है। तो क्या लगता है कि फायर एंड एमरजेंसी का डिपार्टमेंट वहाँ पर खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? जहाँ तक आपने पॉइंट्स की बात की, हमने फायर एंड एमरजेंसी का पॉइंट भी रखा है। मेरे बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको सारे बताऊंगा जो मेन होंगे, हमने वो भी रखा है। जो ये हादसा ये 3-4 दिन पहले आया है बुधन के मकाम पे सब डिवीज़न दरबाड़ी में, इसके विषय में हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी। हम इसके लिए बड़ी ज़ोरों शोरों से मांग कर रहे हैं कि माहौर के सब डिवीज़न के मकाम पे फायर एमरजेंसी का सब ऑफिस, वहाँ पे गाड़ी 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए। ये पॉइंट भी हमने अपने उसमें रखा है, क्योंकि खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं भी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। अभी भी आपने जैसे ये कहा, मैंने इसमें बहुत सारे पंचायतों के इशू उठाए हैं। फायर ब्रिगेड का इशू है जिस पे आपने, वो मैंने ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में रखा है। हमारे रोडों के पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए मैंने रखा है। और मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए कहा इनको, जो हमारा अंस रिवर निकलता है ना, कि उस पर एक मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जाए, जिससे एक जनरल वहाँ पे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, हमारी बिजली की पोटेंशियल बढ़ेगी, लोकल रोज़गार मिलेगा। और मैंने पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट माहौर के लिए भी अपने मैनिफेस्टो में रखा है। और ये मैंने बहुत एक मौदबाना गुजारिश की है कि हमारे ये आपकी स्टेट के मैनिफेस्टो में पहाड़ी सब डिवीज़न माहौर, ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट माहौर होना चाहिए। और हमने सब डिवीज़न चसाना के लिए गुलाबगढ़ एक बहुत नामी जगह है, महाराजा गुलाब सिंह की वजह से वहाँ आज तक तहसील नहीं है। वहाँ पे मैंने तहसील के लिए भी अपने पॉइंट में रखा कि कम से कम गुलाबगढ़ के अंदर तहसील खोली जाए। और ये गुलाबगढ़ टू नंदी मार्ग रोड है, एक बहुत पुराना देराना मांग है, उस प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर भी रहे हैं। और आज भी मैंने उस पॉइंट में रखी है कि उस पर टच किया जाए। बाकी हमारे रोड की, जहाँ तक आपने बात की, रोड की बहुत खस्ता हाल है। आप किस चीज़ को लेंगे, एजुकेशन को लो, रोड को लो, बिजली को लो। आज कहीं आसमान में बादल नहीं छाते हैं तो गुलाबगढ़ की बिजली गुल हो जाती है, बंद हो जाती है, आसमान में बादल चढ़ते हैं। हमने बहुत सारे इशू रखे हैं, मैं सब पे बात करूं तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। पूरे होंगे? हाँ, हमें पूरा विश्वास है। बीजेपी की सरकार बनेगी स्टेट में? बीजेपी इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएगी। यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी 50 से पार हो। रविंदर रैना जी की मेहनतें हों, चाहे अशोक कोल जी की हों, उनकी वजह से आज, उनकी मेहनतों और प्रदेश की और देश की मेहनत की वजह से आज जो ये मैनिफेस्टो की टीम है हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, हर बंदे के पास जा रही है, हर किसी से एक व्यू ले रही है कि भाई आपकी क्या मुश्किलातें हमें बताओ, हम अपने मैनिफेस्टो में रखें। और ये मैनिफेस्टो 100% मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट होगी और इस पे काम होगा और ये हल होगा इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ इकलाल चौधरी, जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी देखते हैं। और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में, जो डेलीगेशन टीम बीजेपी की आई है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं। और इनका मानना भी है, ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी और ये सब काम पूरे होंगे। आप देखते रहे जेके मीडिया, मैं फिर मिलूँगा आपके साथ। जय माता दी।